एक तरफ कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत से कांग्रेस का जोश हाई है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सचेत हो गई है। आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी नई चुनावी रणनीति के सहारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद आगामी लोकसभा में जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता दो राज्यों में हार से चिंतित भी हैं। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को खोने के लिए तेलंगाना में कुछ भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी सत्ता है जिसे वह हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर फिर से सरकार बनाना चाहती है, लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों में ये राह इतनी आसान भी नहीं है। तेलंगाना से एमपी तक बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई है। आए दिन मंथन का दौर जारी है। लगातार 10-10 घंटे बैठकें चल रही है। बैठकों में राज्यवार चर्चाएं हो रही है। राज्य के प्रदेश अध्यक्षों को बदले जाने पर भी चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा कुछ राज्यों के संगठन प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। खबर है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्षों की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। उनके खिलाफ संगठन से ही शिकायतें मिली है। ऐसे कई प्रदेश अध्यक्षों को बदला जा सकता है। केंद्रीय संगठन में भी फेरबदल को लेकर चर्चाएं हैं, खासकर महासचिवों को लेकर। यह भी समझना जरूरी है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। साल 2019 के चुनावी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीजेपी ने तब 543 सदस्यों वाली लोकसभा में कुल 303 सीटें जीती थी। आंकड़े बताते हैं कि कुल 161 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, लेकिन उनमें से 147 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी थी। बाकी 5 सीटें अन्य ने जीती थी। ये 147 सीट एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, असम और राजस्थान से आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्षी एकता की वजह से 2019 में बीजेपी द्वारा जीती गई कुल 303 में से 198 सीटों पर बीजेपी को बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन, तो महाराष्ट्र में एमवीए महाअघाड़ी हावी है। पंजाब में आप, जबकि हिमाचल, कर्नाटक में कांग्रेस और तेलंगाना में केसीआर की पार्टी की भी पकड़ मजबूत है। इसके अलावा अगर चुनावी आंकड़े भी देखें तो आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब की कुल 93 लोकसभा सीटों पर खुला मुकाबला होगा। यहां पिछली बार भी खुला मुकाबला हुआ था। यहां पर फ्री फाइट ऑल में 40 पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 12 पर कांग्रेस और 41 पर अन्य की जीत हुई थी। पहलवानों के आंदोलन हो और किसान नेताओं के आंदोलन की वजह से जाट बहुल हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब और राजस्थान में बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। हालांकि बीजेपी को इन संकटों का आभास है और ताबड़तोड़ मैराथन बैठकों से इसका हल या सियासी काट निकालने की दिशा में कदम बढ़ा रही है बीजेपी। इसी क्रम में अंदरूनी खींचतान के बावजूद बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम को भी आगे बढ़ा दिया है। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर पहले ही कह दिया है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, वो भी 150 सीटों से। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।